बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाजरीन, तमाम अफ़वाहों ने दम तोड़ दिया और जो स्पेकुलेशन चल रही थी कि एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, आर्मी चीफ़ आएगा कि नहीं आएगा, हुकूमत एक्सटेंशन देने जा रही है, इमरान खान साहब ने भी ऑफ़र कर दिए, तमाम अफ़वाहों ने दम तोड़ दिया और अब फाइनली ये बात क्लियर हो चुकी है कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अब इंटरेस्टेड नहीं हैं कंटिन्यू करने में, क्योंकि कल जो ISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें उन्होंने लफ्ज़ फेयरवेल का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया है, यानी वो अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक रिवायत है कि जो ऑन गोइंग जो जाने वाले आर्मी चीफ़ होते हैं वो उनको फेयरवेल दी जाती है मुख्तलिफ कोर हेड क्वार्टर्स की जानिब से। 2-3 दिन पहले पेशावर हेड क्वार्टर का दौरा किया, लेकिन उसमें कोई ऐसी बात क्लियर नहीं थी कि वो शायद लगता था कि रूटीन का कोई दौरा है या वैसी कोई सिक्योरिटी सूरत हाल देखने गए हुए हैं, या अक्सर आर्मी चीफ जाया करते हैं मुख्तलिफ कोर हेड क्वार्टर्स के अफसरान से मिलने के लिए, जवानों से मिलने के लिए। उसमें वो बात क्लियर नहीं थी, लेकिन कल जो सियालकोट और मंगला का दौरा था उसमें बड़ा क्लियरली और कैटेगरिकली जो है वो लिखा गया है कि वो फेयरवेल विजिट्स जो है वो आर्मी चीफ ने शुरू कर दी हैं। तो ये तो अब अफवाह दम तोड़ चुकी है कि अब जो एक तो 4-5 दिन में जो एक सूरत हाल डेवलप हो रही थी कि शायद आर्मी चीफ ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में उसमें आर्मी चीफ ने कहा है कि जी मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा, और ये कहा जा रहा था कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जा रहा है और 4-5 महीने जो हैं वो बाजवा साहब कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो है जब वो इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर वो आर्मी चीफ आ जाएंगे। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हमने तकरीबन 5 अक्टूबर को बताया था आपको, मेरे वीलॉग में मौजूद है, मेरे टाइमलाइन पे आप जाएंगे यूट्यूब पे, तो हमने आपको कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं हैं। उन्होंने पब्लिकली 2-3 जगह पे ये बात की थी कि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं और वो जाना चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई इदारा या कोई भी हमारे लोग जो हैं वो अगर अपने आप को साइड लाइन करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऐसी आदत है कि अपनी मुफादात के लिए लोगों को खिंच खुच के फिर ले आते हैं। तो 4 दिन में इतना ज़्यादा रूमर्स फैले, इतनी ज़्यादा बातें हुई और बाजवा साहब को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया गया और ये उनको प्रेजेंट किया गया कि शायद वो दोबारा एक मरतबा फिर जो है वो आर्मी चीफ बनने के लिए पर तोल रहे हैं और पता नहीं वो ब्ला 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 अजीब किस्म की, आपने देखा होगा वाहियात किस्म की गुफ्तगू हो रही थी। बट हमने पहले दिन से स्टांस लिया हुआ था कि कैटेगोरिकली ये बात क्लियर हो चुकी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उन्होंने ये बात मेंशन की थी कई 3-4 जगह पर कि वो अब आर्मी चीफ आगे कंटिन्यू करना नहीं चाहते, वो रिटायर होना चाहते हैं। हर बंदे ने एक दिन रिटायर तो होना ही है, वो अभी हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, जाना तो है सब ने एक दिन। तो बाजवा साहब ने कहा क्यों ना इज्जत से जाया जाए, और बड़ा अच्छा उन्होंने वक्त गुजारा, 6 साल गुजारे उन्होंने, और बगैर किसी उसके, क्योंकि माजी में जितनी भी आर्मी चीफ रहे हैं कोई ना कोई उनके ऊपर तोहमतें लगती रही हैं। ठीक है, इनको भी आखिर में जाते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाया, उनकी ज़ातियात पे गए, उनकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा, लेकिन खैर अल्लाह ताला तो है, अगर किसी के साथ आप बुरा करेंगे तो बुरा होता है, ये तो आप इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बट अब शहबाज शरीफ साहब स्टिल यूके में मौजूद है, लंदन में मौजूद हैं। एक मुशावरत हो चुकी है, दूसरी मुशावरत कल फिर हुई है, उम्मीद है तीसरी मुशावरत भी होगी। उसमें अब क्या चीज़ें डिसाइड हो रही हैं? चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि कौन होगा आर्मी चीफ, किसको आर्मी चीफ बनाया जा रहा है। इस हवाले से सर जुड़े हुए हैं, हमारे पास इतलात अभी तक यही हैं कि हमारे ज़राए ये बताते हैं कि जनरल आसिम जो हैं उनको चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो बनाया जा रहा है ज़राए के मुताबिक, और जनरल साइद शमशाद जो है वो फेवरेट है इस वक्त आर्मी चीफ के लिए। अभी तक जो हमारे पास इतलात हैं जिसके हवाले से मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है, समरी जो है वो 2 से 3 दिन में जैसे ही मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब वापस तशरीफ़ लाएंगे समरी का काम भी शुरू हो जाएगा। जबकि कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 18-19 तक पिछली रूटीन होती है तो 18 को भी चली जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 18 तक मामला जाएगा, ये पहले ही मामला निपट जाएगा। उसमें 4-5-7 दिन रह गए हैं, तो उम्मीद है इससे पहले ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो इस मामले को भी पाए तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने ये समझा कि जी वो कंटिन्यू कर रहे हैं और ये वो दूसरा आपने देखा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात को चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया कि जी हम अपना लॉन्ग मार्च कंटिन्यू करेंगे लेकिन तमाम सड़कें खोल दी जाएँ। तो जो एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये भी फैसला हुआ था कि उनको लाउड एंड क्लियर ये मैसेज किया कि जो हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में भी कहा था कि अगर आप लोग सही ज़ुबान नहीं समझते तो फिर रियासत को समझाना आता है।
तो मेरे ख्याल में वो मैसेज उनको पहुंच चुका है। इससे पहले उन्होंने झंडा चीची रोड बंद किया हुआ था, इससे पहले उन्होंने कोर हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी है उसकी तरफ जाने में रोडें बंद की हुई थी, पुराना एयरपोर्ट जो है वहाँ से वो कल ही खोल दी थी, कल रात को उन्होंने मरी रोड भी खोल दी है, मोटरवे M1-2 भी खोल बंद की हुई थी वो भी खोल दी है। तो वो भी मैसेज चला गया उनको कि भाईजान बस आप बस करें, बहुत हो गया, अब आपकी जो ड्रामे हमने बड़े देख लिए, आप अपना एहतजाज करें, किसने रोका है आपको। तो एहतजाज जो सो कॉल्ड है वो शुरू है, कल वजीराबाद में जलसा हुआ, आज गुजरात में हो रहा है। तो जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो हो चुका होगा वो जलसा, क्योंकि मैं इसको पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वो जलसे हैं, वो लॉन्ग मार्च तो नहीं है, जहाँ जहाँ पर जलसे होंगे वो जलसे होंगे या जलसियाँ होंगी, वो लोग वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर अपना खिताब करेंगे और चले जाएंगे। तो जहाँ पर इतना ज़्यादा एक थी, तो ये डेवलपमेंट ज़रूर हुई है कि ये मैसेज कन्वे हो चुका है PTI की क़यादत को कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, इससे ज़्यादा अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी रह गए जो आर्मी अफसर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वो कल भी मैंने अपने वीलॉग में कहा था कि जो थिंक टैंक है खान साहब का, उसमें कुछ बोझ में उस आर्मी अफसर के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं, उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे हैं, क्योंकि वो इतना कैरियर अफसर है कि मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये कैरियर अफसर ही विल बी द नेक्स्ट DG ISI, ये आज अपने पास लिख ले। तो वो चाहते हैं कि ये आगे ना आए, क्योंकि अगर ये आगे आ गए तो इनके लिए ज़्यादा मसले होंगे। सुपर स्पाई के नाम से उनका नाम है, बड़ा एक नाम है उनका, कोई किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन उनका एक कैरियर है वो। हाँ, मुझे भी कई चीज़ें बुरी लगती हैं, तो क्या मतलब वो हटा दी जाए, तो PTI को बुरा लग रहे होंगे, लेकिन उन जैसा कैरियर ऑफिसर कोई भी नहीं है। हमने बड़ी तहकीक की है, गोया कि उनका सारी उम्र जो है वो इंटेलिजेंस में गुजरी है, ज़्यादा कोई उनका रिकॉर्ड मौजूद तो नहीं है, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो अपनी जगह पर एक मायने रखता है। और किसी के पेट में मरोड़ पड़ रहे हैं, किसी को देख के उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जितना वो अच्छा अफसर है, जितना वो कॉम्पिटेंट अफसर है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वो ही विल बी द नेक्स्ट DG ISI। जब वो लेफ्टिनेंट जनरल के अहदे पे प्रमोट होंगे तो वो DG ISI के लिए मजबूत उम्मीदवार होंगे। तो वो फिर अगले लोगों को ख़तरा भी लगता है कि यार अगर ये रहा यहाँ पे तो ये तो फिर उधर भी आ जाएगा, क्योंकि रास्ता तो कोई रोक नहीं सकता, काबिल आदमियों का, कंप्यूटर आदमी का रास्ता को रोक थोड़ी सकता है। मैं अगर कुछ भी करूँ एक कंप्यूटर आदमी का रास्ता तो नहीं रोक सकता ना, बातें जो मर्जी करूँ। तो कुछ लोगों को खौफ है, वो खैर खौफ उनका निकल भी आएगा, निकालें जो मर्जी आप करें। और जो उनके ऊपर तोहमतें लगाई जा रही हैं, जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो सरासर बेसलेस है, कोई भी ऐसा काम नहीं करता। वो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, उनको ऐसी खामखा जो है मलाइन करके उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है और उनको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा, एहतजाज का जो सिलसिला है वो अब तकरीबन जो रोडे शोडे बंद थी वो खुल चुकी है, उनको मैसेज चला गया है। उम्मीद है आगे भी उनको ये मैसेज गया हुआ है कि आगे भी ऐसी हरकत आपने नहीं करनी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने भी इस पर काफ़ी एक्शन ले लिया है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट का धरनों और एहतजाज के हवाले से फ़ैसला है उसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। रावलपिंडी की इंतज़ामिया को बुला के उनको क्लियर कट इंडिकेट कर दिया गया है। लिहाजा अब वो जो रोडे छोटे बंद होती शायद वो काम ना हो। KP में उन्होंने भी वो जलसे जुलसे शुरू किए हुए, कल मानसरे में था, मुख्तलिफ जगहों पे, तो ठीक है वो करें। देखें, पॉलिटिकल गैदरिंग करना ये इलीगल नहीं है, वो कोई भी कर सकता है, वो PMLN करे, PTI करे, कोई भी करे, बट ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि आप पब्लिक को तंग करें, उनकी रोडें बंद करना शुरू कर दें। तो इस चीज़ की ज़रूर जो है वो सरकोबी होनी चाहिए, बंद करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। वो नहीं हो, बेशक आप जिधर मर्जी जलसे करें, अच्छी बात है, पॉलिटिकल एक्टिविटी होना इज़ अ गुड थिंग। वो मैं कहता हूँ खान साहब आज भी अगर असम्बली में आ जाएं तो वेरी इफेक्टिव है। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल मुकाबला करें, ये कोई मुकाबला नहीं है कि आपने रास्ता रोक लिया है, उसमें मेरी बहन तंग हो रही है, मेरी माँ तंग हो रही है, मेरा भाई तंग हो रहा है, कोई मरीज़ तंग हो रहा है, कोई स्कूल का बच्चा तंग हो रहा है, कोई रोज़गार वाला बंदा तंग हो रहा है, कोई दिहाड़ीबाज तंग हो रहा है, तो उनको तंग ना करें। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, प्लीज़ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को पॉलिटिकल एक्टिविटी रहने दें, उसको आप लोग जो है ना बदमाशी की तरफ ना लेके आएँ कि जो 2-4 बंदे लग के रोड के ऊपर पत्थर रख के वो रोड बंद कर देते हैं। कोई 2-4 मोटरसाइकिलें खड़ी, इनकी हालत देखे, 4 लड़कों ने मोटरसाइकिलें खड़ी करके मेन में रोडें बंद की हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है। वो ये सो कॉल्ड बताना चाह रहे हैं कि जी वो बहुत हालात ख़राब हैं और दुनिया जो है वो पागल होगी। कोई कुछ नहीं हुआ। जब खान साहब पे अटैक भी हुआ हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, बहुत बुरा हुआ, लेकिन उस दिन भी कोई इतना ज़्यादा वो रिएक्शन नहीं आया जिस पर खान साहब भी बड़ा नाराज़ हुए। तो इस तरह के रिएक्शन ना करें कि आप पब्लिक अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, लोगों को तकलीफ पहुँचाएँ। आप और मैं भी बार बार अपनी कोर्ट से, लाहौर जितनी भी हमारी हाई कोर्ट्स हैं, मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी इल्तिजा है, इसके लिए कोई भी मेहरबानी करके कोई SOP बना दे कि कोई डेजिग्नेटेड प्लेस हो, जाए वहाँ एहतजाज करें, दिन रात बैठे, नाचे गाएं, जो मर्जी करें, नोए पड़ें, कुछ भी करें, बट लोगों को तंग ना करें।
कि इन लोगों ने इनका कोई कसूर नहीं है भाई। इन्होंने तो हमेशा आप लोगों को किसी न किसी पॉलिटिकल फोर्सेस का साथ ही दिया है। इनकी ज़िंदगी अजीरन ना करें, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। तो बहरहाल आज का वीलॉग का मकसद ये था कि हमारी वो खबर हम उस पर अभी भी कायम है 5 अक्टूबर वाली खबर पे कि साहिर शमशाद को इज़ अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द आर्मी चीफ एंड जनरल आसिम विल बी द एज अ कैंडिडेट, मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए। तो इस अभी तक तो हमारे पास ये इतलात है, आगे कोई डेवलपमेंट होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।